हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। चलिए हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। चैप्टर 4 का ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। छोटा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट में आपको हो जाएगा। फटाफट कर लेते हैं क्योंकि समय कम है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है क्या? जानबूझ के, इंटेंशनल जानबूझ के या वॉलेंट्री इच्छा से, ऐच्छिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म क्या है भाई? फुल टर्म है 9 मंथ्स। तो 9 मंथ से पहले अगर मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल फील्ड की सहायता लेके आप टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी को, तो कहलाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, एबॉर्शन आप देखेंगे आगे दो तरह का, नेचुरल और इंड्यूस। तो एबॉर्ट हो गया, आपने सुना होगा, गर्भ गिर गया जिसको बोलते हैं, एबॉर्ट हो गया। तो इंटेंशनल जानबूझ के और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इस वाली लाइन को देख लीजिए। नियरली 45 to 50 मिलियन, नियर अबाउट 45 to 50 मिलियन आप देखेंगे कि एमटीपी हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 45 to 50 मिलियन MTPs are performed in a year all over the world। एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड नियर अबाउट कितनी हो रही है? 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म करी जा रही हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो इतनी ज़्यादा MTP ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही हैं, नियर अबाउट 45 to 50 मिलियन। $45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total of the conceived pregnancy in a year। तो 50 मिलियन अगर ये 1/5 है तो इसका और आप कर लीजिए 5 टाइम्स कर लीजिए, टोटल इन ऑल आ जाएगा 250 मिलियन प्रेगनेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तरह से हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 45 to 50 मिलियन MTP ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म हो रही है एक साल में। 45 to 50 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इतने ज़्यादा MTP हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली MTP हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। तो हम कह सकते हैं जब इतने बड़े पैमाने पे MTP परफॉर्म करी जा रही है कि इसका रोल है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। दो इट इज़ नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस, हालांकि इसका उद्देश्य, MTP का उद्देश्य पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल का तो उद्देश्य आपका कॉन्ट्रासेप्टिव है और पब्लिक अवेयरनेस है। पब्लिक अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्टिव, और आप कहिए कि भाई जो हम लोगों ने मिनिमम एज कर दी है, लॉज हैं तमाम, जिससे हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पब्लिक अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम लोग कंट्रोल कर सके पॉपुलेशन। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नॉट, इट इज़ बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशूज़ इन्वॉल्व इन इट। MTP को लीगलाइज करना है कि नहीं करना, ये अपने आप में एक डिबेट का विषय था, वाद विवाद का विषय था, क्योंकि MTP के साथ बहुत सारे इमोशनल, भावनात्मक, एथिकल, नैतिकता से जुड़े, रिलीजियस, धार्मिक और सोशल, सामाजिक पहलू हैं इसके MTP के, कि MTP करवानी चाहिए कि नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको लीगलाइज करना आसान नहीं था, तो बड़ा उसमें वाद विवाद भी, मतलब कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है आपका MCQ। MT से रिलेटेड विच ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स, आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट विच वन इज़ नॉट करेक्ट, तो उसमें लिख देगा कि लीगलाइज किया गया है 1971 में। और अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट कब हुआ। तो एक एक जो आपका NCERT का डाटा आ रहा है उसको आपको नोट कर लेना है, रेड इंक से आप NCERT में ऐसे ही स्कोर कर लीजिए लाइन, और आदत बनाइए वो सब चीज़ें रिवाइज मारने की। तो लीगलाइज MTP करी गई है 1971 में, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज़, जिसमें कि कुछ कंडीशंस भी लगाई गई कि इसका मिसयूज़ ना हो। सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इन डिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड।
तो एमटीपी लीगलाइज तो करी गई, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि फीटल फिटिसाइड ना हो, फीमेल फिटिसाइड ना हो, मेरे मुंह से गलत निकला अभी, फीमेल फिटिसाइड ना हो, कन्या भ्रूण की हत्या ना हो, फीटल फिटिसाइड निकल गया, सॉरी माफ़ करिएगा, फीमेल फिटिसाइड ना हो, फीमेल फीटस को अबॉर्ट ना करें केवल, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि मेल है तो भाई उसको मतलब करने दो पूरा अपना स्पैन जेस्टेशन पीरियड, उसको पैदा होने दो, और फीमेल फीटस है तो उसको रिमूव करवा दो, एमटीपी करवा दो, ऐसा ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने सर्टेन स्टेप्स उठाए हैं विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। और फीमेल फिटिसाइड काफ़ी, आप जानते हैं, कन्या भ्रूण हत्या इंडिया में काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रही है। वाई एमटीपी, एमटीपी की ज़रूरत क्या है? ओबियसली द आंसर इज टू गेट रीड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। भाई निश्चित रूप से प्रत्यक्ष है कि एमटीपी यानी क्यों करा रहा? अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या हो सकती है? अनवांटेड प्रेगनेंसी भाई रेप केस का विक्टिम हो सकता है, कि रेप का विक्टिम, अनप्लान्ड चाइल्ड की भाई कपल जो है वो प्रिकॉशंस ले रहा था, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता, या रूप तेरा मस्ताना टाइप का इवेंट हो जाए, तो भाई गलती हो गई, अब पता लग रहा है जी ये बच्चा वो प्लान नहीं कर रहे और नहीं चाहिए, तो क्या करें? एमटीपी। अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनवांटेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। फेलियर कॉन्ट्रासेप्टिव का हो जाए यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। तो रेप विक्टिम में हो सकता है, अनवांटेड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए परफॉर्म करवाते हैं कपल्स। एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or the fetus or both. अनवांटेड ये एमटीपी वहाँ पे भी सजेस्टिव हो जाएगी, इंडिकेशन एमटीपी का हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगी, जहाँ पे आप देखें कि मदर के लिए प्रेगनेंसी को कैरी करना हार्मफुल है, मदर को फैटल हो सकती है प्रेगनेंसी, या फीटस के लिए ग्रेव पोजीशन आ गई, फीटल के लिए फैटस हो सकती है, या दोनों के लिए, तो उस कंडीशन में अबॉर्ट करा देना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन अप टू द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में बांट सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू द 12th वीक, सेकंड ट्राइमेस्टर अप टू द 24th वीक एंड 24th वीक ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी सेफ है, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर द मच रिस्कियर। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्ट कराते हैं 12 मंथ्स मतलब नियर 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के बाद अगर अबॉर्ट कराते हैं तो रिस्की है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट द मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वेक्स। तो ज़्यादातर केस में हम लोग देखते हैं कि भाई रूरल एरिया में ये जो एमटीपी परफॉर्म कर रहे हैं वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं कर रहे हैं, वो नीम हकीम खतराए जान कि अनक्वालिफाइड, अनप्रोफेशनल, अनट्रेंड इंडिविजुअल्स उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक रिस्क है करवाने वाले के लिए। विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल। तो इस तरह से किसी बंदे से जो ट्रेंड नहीं है उससे एमटीपी करवाना अपने आप में अनसेफ है और फैटल भी हो सकता है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज दैट द मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। फ्रीक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल। एमनियोसेंटेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, एमनियोसेंटेसिस का लेक्चर मेरा अपलोड हो चुका है, देख लीजिए। एमनियोसेंटेसिस में क्या है, कैरियोटाइपिंग करके हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को पता लगाना चाहते हैं, लेकिन अब एमनियोसेंटेसिस में सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने लगे और उसमें देखा गया कि जब फीमेल फीटस होता है तो बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो फीमेल फीटस को अबॉर्ट करवा देते हैं। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे अब स्टैट्यूटरी बैन लग गया है, वैधानिक उसमें बैन लग गया है, अब अलाउ नहीं है। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, ऐसा देखा गया था कि एमनियोसेंटेसिस को मेन पर्पस था हमारा टू अर्ली डायग्नोज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए ये किया जाता था एमनियोसेंटेसिस, लेकिन उसमें मिसयूज़ क्या होने लगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन में जब फीमेल फीटस होता था तो देखा गया मोस्ट ऑफ द टाइम कपल चूज टू अबॉर्ट द चाइल्ड, तो इस वजह से अब उसको बैन कर दिया गया। इफ द फीटस इज फाउंड टू फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय द एमटीपी। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल। तो ये लीगल काम नहीं हो रहा था, लीगल काम हो रहा था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। ठीक, आगे चलता हूँ।
सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस। ऐसी प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस होती। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एमटीपी है क्या, एमटीपी की ज़रूरत क्यों हो रही है, एमटीपी कब लीगलाइज किया गया, एमटीपी के क्या मिसयूज़ हैं, और एमटीपी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा सेफ है। तो एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फुल टर्म मैच्योरिटी से पहले अगर आप क्वाइटस का जो है आपका कॉन्सीव जो कर गई है लेडी, जो प्रोडक्ट है आप कॉपुलेशन का क्वाइटस का, उसको अगर हम प्री टर्म अबॉर्ट कर रहे हैं तो वो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नियर अबाउट 45 to 50 मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया इंडिया में 1971 में, हालांकि डिबेट थी लेकिन कर दिया गया है। उसके अलावा एमटीपी में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ़ है, सेकंड ट्राइमेस्टर में ये उतनी सेफ नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उसमें वो लिखा नहीं हुआ कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आप इसको परमिशन लेते हो मेडिकल प्रैक्टिशनर का, आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो कि अबॉर्ट कर दिया जाए, ऐसा मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर सजेस्ट कर रहा है, तो इस समय सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, एक से काम नहीं चलेगा। हाउएवर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब बाय द वन registered practitioner is quite enough to do the process. If the fetus is found to be female, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके। तो एमटीपी के बारे में यहाँ तक। और एमटीपी करानी क्यों पड़ रही है? टू गेट रीड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उससे छुटकारा पाने के लिए, जो कि हो सकती कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर ले, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकते हैं, रेप विक्टिम हो सकता है। एबॉर्शन रेफर्स टू द, अब यहाँ से आप थोड़ा सिंसियर हो जाइए, देखिए अपनी बुक की ये लाइनें नहीं है और समझ लीजिए। एबॉर्शन क्या है? गर्भपात। रेफर्स टू द प्री मैच्योर एक्सपल्शन ऑफ कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट। एबॉर्शन क्या है? समय से पूर्व, समयावधि पूरी होने से पहले अगर हम कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट को, कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द यूटेरस, यूटेरस से रिमूव कर दें, वो है एबॉर्शन। यूजली बिफोर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और 20 हफ्ते से पहले। दोज बॉर्न एट द 23 वीक ऑफ जेस्टेशन शुड बी कंसिडर्ड पोटेंशियली वाइबल। अब इस बात को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइबल फीटस क्या? वाइबल मतलब काम करने योग्य। वाइबल, वाइबल को बहुत लोग ये समझते हैं कि जीवित। वाइबल का मतलब होता है गुड इनफ फॉर वर्किंग। तो वाइबल काम करने योग्य 23 हफ्ते पूरे होने के बाद हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर प्री टर्म डिलीवरी हो गई तो बच्चा कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकता है अपने किसकी सहायता से? लाइफ सपोर्ट सिस्टम से, इंक्यूबेशन वगैरह में, इंक्यूबेटर में हम रख देंगे तो सर्वाइव कर सकता है। तो 23 वीक के बाद हम लोग मानते हैं कि जो फीटस है वो वाइबल है। इसलिए 23 वीक से पहले, 23 वीक के बाद तो वाइबल हो गया। 20 हफ्ते से पहले प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूटेरस, 20 हफ्ते से पहले अगर इसको निकाल दिया जा रहा है तो हम कहते हैं कि अबॉर्ट हो गया। एंड अबॉर्शन में भी स्पॉन्टेनियस, अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, स्वाभाविक हो सकता है। तो अगर आप देखते होगे अपने एकता कपूर के सीरियल, तो एकता कपूर के सीरियल में सब चीज़ें बहुत होती हैं कि अबॉर्शन हो गया, या जुड़वा भाई आ गया, या मर गए जिंदा हो गए। तो एक और पहले पिछले ज़माने के, वो रिक्शा से जा रही गिरी, अबॉर्ट हो गया, सीढ़ियों से गिरी, अबॉर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें। एंड अबॉर्शन में भी स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक हो सकता है, नेचुरल अकरिंग हो सकता है, और मिसकैरेज, समटाइम्स कॉल्ड अ मिसकैरेज। एबॉर्शन जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है उसको हम लोग मिसकैरेज भी बोलते हैं। एंड में भी इंड्यूस, और इंड्यूस भी हो सकता है। इंड्यूस वही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। तो एबॉर्शन क्या है? एबॉर्शन है प्री मैच्योर एक्सपल्शन। समझो आप, एबॉर्शन प्री मैच्योर एक्सपल्शन, इट कुड बी नेचुरल, इट कुड बी इंड्यूस। नेचुरल हो गया तो मिसकैरेज हो गया, इंड्यूस हो गया तो एमटीपी हो गया। और एबॉर्शन क्या है? समय से पहले, प्री मैच्योर एक्सपल्शन। तो 20th वीक से पहले अगर आप अबॉर्ट कर दे रहे हैं, अबॉर्ट हो गया। व्हेन बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर नॉट यूज्ड और फेल टू प्रिवेंट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, इंड्यूस अबॉर्शन में भी परफॉर्म। देखिए, बर्थ कंट्रोल मेजर्स ले रहा है कपल, उसका फेलियर हो गया। व्हेन बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर नॉट यूज्ड और फेल, या वो फेलियर हो गया या यूज़ नहीं किए, टू प्रिवेंट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए अगर इनकी फेलियर हो गई, इंड्यूस्ड अबॉर्शन में भी परफॉर्म। तो अगर अनप्लान्ड है बच्चा, मानिए 2 बच्चे हैं उसके, वो समझ रहा मैं तो 2 ही बच्चों का बोझ नहीं उठा पा रहा, तीसरा बच्चा कहाँ से उठाऊंगा? अगर अनवांटेड हो गया, वो प्रेगनेंसी हो गई, तो किसके पास, उनके पेरेंट्स के पास क्या रहेगा? अबॉर्ट कराना ही एक ऑप्शन रहेगा। इंड्यूस अबॉर्शन में इन्वॉल्व वैक्यूम एस्पायरेशन,
इन्फ्यूज़न ऑफ अ सलाइन सोल्यूशन और सर्जिकल इवैक्यूएशन। एबॉर्शन करने में ये प्रोसीजर्स अपनाए जा सकते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया कि देख लो भाई, वैक्यूम एस्पायरेशन सक्शन से हम लोग रिमूव कर सकते हैं फीटस को। इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन सोल्यूशन, यूटिरस में सलाइन सोल्यूशन इन्फ्यूज़ कर दीजिए, एबॉर्ट हो जाएगा। और सर्जिकल इवैक्यूएशन, स्क्रैपिंग, जैसे आप स्कूप आइसक्रीम का निकालते हो, ये हो सकता। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं MTP। ये हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। चलिए आगे चलें। एबॉर्शन इज इंड्यूस वाइल मिसकैरेज इज स्पॉन्टेनियस। तो इंड्यूस एबॉर्शन, एबॉर्शन 2 तरह का, नेचुरल और इंड्यूस। तो जो मतलब नेचुरल है वो मिसकैरेज है, और जो हमारा MTP है वो इंड्यूस है। एबॉर्शन ब्रिंग्स अ वाइबल फीटस आउट वाइल मिसकैरेज एक्सपेल्स अ नॉन वाइबल फीटस। एबॉर्शन में वाइबल फीटस भी हो सकता है, वाइल मिसकैरेज एक्सपेल्स अ नॉन वाइबल फीटस। ये लाइन पढ़ोगे तो ये उलझ जाओगे, आप इस लाइन को छोड़ दो, इतना डीप आपसे पूछा ना जाएगा। ये आप अपने उसी के लिए रखिए, गायनिकोलॉजिस्ट जब आप बनेंगे तब उसको पढ़िएगा, इस लाइन को छोड़िए। एबॉर्शन इज़ द चॉइस ऑफ द पेरेंट्स वाइल मिसकैरेज इज़ नॉट। एबॉर्शन आप समझ सकते हैं, अबॉर्ट कराना पेरेंट्स की चॉइस है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन वाइल मिसकैरेज चॉइस थोड़ी है, वो तो नेचुरल एक इंसिडेंस हो गया जिससे अबॉर्ट कर गई। स्टिल बर्थ, द बर्थ ऑफ एन इन्फेंट दैट हैज़ डाइड इन द वूम स्ट्रिक्टली आफ्टर हैविंग सर्वाइव्ड थ्रू एटलीस्ट द फर्स्ट 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो 7 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है और मरा पैदा हो, 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद बच्चा पैदा हो, मरा पैदा हो, तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है स्टिल बर्थ। तो 2-3 टर्म यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक तो MTP पढ़ लिया, वो आप समझ गए होगे। एबॉर्शन पढ़ा है, और एबॉर्शन में इंड्यूस एबॉर्शन और नेचुरल। नेचुरल को मिसकैरेज बोलना है, इंड्यूस एबॉर्शन MTP ही। क्लियर हो गई। और स्टिल बर्थ, तो ये 2-3 टर्म है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। एबॉर्शन क्या है? प्रीमेच्योर एक्सपेल्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्शन फ्रॉम द यूटिरस, दैट इज द एबॉर्शन। एबॉर्शन कैन बी इंड्यूस और नेचुरल। इंड्यूस में उंगल करके आप करवा रहे हो भाई, ज़बरदस्ती करवा रहे हो, इंड्यूस। और नेचुरल में तो झटका लगा, सीढ़ियों से गिरे, या हैवी चीज़ उठा ली, इंट्राअबडोमिनल प्रेशर बढ़ा, गर्म चीज़ें खा ली, ये सब चीज़ें होने से नेचुरल एबॉर्शन हो सकता है, जिसको कि मिसकैरेज बोलना है, उसको MTP बोलना है। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP सेफ है, सेकंड ट्राइमेस्टर में रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है, रिस्कियर है। लेकिन अगर आपने कराना है किसी को तो 2 प्रैक्टिशनर की आपको रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। स्टिल बर्थ 7 महीने के बाद अगर एबॉर्ट हो रहा है, मतलब 7 महीने के बाद मरा बच्चा पैदा हो, स्टिल बर्थ। सर्टन ड्रग्स, मोस्ट नोटेबली द फ्रेंच ड्रग RU486, नोट कर लीजिएगा। रैंक बूस्टर में फ्रेंच ड्रग RU486 कैन इंड्यूस द सो कॉल्ड नॉन सर्जिकल एबॉर्शन। तो फ्रेंच ड्रग RU486 को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लेडी अगर सर्जिकल प्रोसेस नहीं अपनाना चाहती तो उसको ये ड्रग दीजिए, एबॉर्ट हो जाएगा। RU486 एंड एंटी प्रोजेस्टेरोन, हम लोग बात कर चुके जब वो पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। प्रोजेस्टेरोन क्या था? प्रेगनेंसी हार्मोन था। ये एंटी प्रोजेस्टेरोन है, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल आप किसी तरह से कम कर दीजिए, एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो जाएगी, एबॉर्ट हो जाएगा। इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एक्शन को ब्लॉक करता है RU486। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपके रैंक बूस्टर के लिए, ये एक्स्ट्रा है। तो इसको क्लिक मारो, मेरे वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। जो 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको कई एक चीज़ें एक्स्ट्रा मिली कि एबॉर्शन क्या होता है, इंड्यूस एबॉर्शन क्या होता है, नेचुरल एबॉर्शन क्या होता है, MTP क्या होती है, स्टिल बर्थ क्या होता है, नोट कर लीजिए। फ्रेंच ड्रग को नोट कर लीजिए। एंटी प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। Progesterone prepares the uterine endometrium for implantation if progesterone level falls during pregnancy, or if the action of hormone is blocked, menstruation occur and the embryo is closed off along with the uterine lining। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइनें, इन लाइनों को फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। Progesterone prepares the uterine endometrium suitable for the implantation if the progesterone level fall during pregnancy, or if the action of hormone is blocked, menstruation occurs and the embryo is lodged off। lodged off का मतलब बह जाएगा या हटा दिया जाएगा, along with the uterine lining। ओके, चलिए आगे।
सर्टन ड्रग्स में इसकी तो बात हो गई, अब इसको क्यों पढ़ें। ये हो गया आपका एमटीपी के बारे में पूरी जानकारी। आगे देखें अब हम लोग उसके लगा ले एमसीक्यू। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। लीगल मेथड क्या है बर्थ कंट्रोल का? लीगल मेथड बाय अ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, वो लीगल मेथड नहीं है। बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम द 10 to 7 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ, एब्सटेनिंग का मतलब संयम बरतें। संयम बरतें फर्टाइल पीरियड में। फर्टाइल पीरियड क्या है? 10 to 17 days। कैसे है? 14th डे पे अगर ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, 1-2 दिन का फ्लक्चुएशन, और 10वें दिन अगर डिंग डोंग हुआ है, प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 2 दिन ये बना रहेगा वाइबल, और 2 दिन पहले अगर हो गया तो फुल चांसेस बन जाएंगे कि लेडी कंसीव कर जाए। उसी हिसाब से 24 से 36 घंटे तक वाइबल बना रहता है फीमेल गैमीट। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में, लेकिन अगर आप फिर से चाहते हो तो समझो भैया, 24 से 36 घंटे फीमेल गैमीट वाइबल बना। वाइबल का मतलब काम करने योग, और इस दौरान अगर सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म हो गया, उन्हें 15 डे ओव्यूलेशन किया, 17th डे तक वो बना हुआ है, और अगर 17th डे उन्होंने कॉपुलेटरी एक्ट परफॉर्म किया है, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया, तो हो सकता है मेल गैमीट जाके फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, जाइगोट बन जाए, जाइगोट इम्प्लांट हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए। तो क्या करना है? बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस 10 से 17वें दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, ये काम करें। तो बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके जी, चलिए आगे।